सीधे होके बैठ जाएंगे, बिल्कुल सीधे, और मेरे साथ मिलकर के गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। और गायत्री मंत्र में मैं बताऊंगा परमात्मा से क्या मांगा गया है। तो सभी मिलकर के गायत्री मंत्र बोलेंगे, सीधे होके बैठेंगे जी, एक दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे, बिल्कुल सीधे। तो गायत्री मंत्र शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबसे पहले गायत्री मंत्र में हम देखेंगे स्तुति। स्तुति सबसे पहले इस गायत्री मंत्र में आती है। और क्या? ओम भूर्भुवः स्वः सवितुः वरेण्यं भर्गः देवस्य। जब एक एक शब्द का अर्थ चिंतन ठीक ठीक करता है व्यक्ति और निश्चय पूर्वक करता है, तो समझिए वो वास्तविक स्तुति कर रहा है, वास्तविक स्तुति उसकी वहां पर हो रही है। तो हम देखेंगे कि वो सर्वरक्षक है, और सर्वरक्षक अर्थ को हमने और फैलाया, सबकी सब जगह सब प्रकार से रक्षा करता है। वो कौन? मेरे साथ बोलेंगे, वो ओम। कौन? तो उसका मुख्य और निज नाम परमात्मा का क्या है? ओम है। सब तरह से हमारी रक्षा करते हैं, सब जगह करते हैं और हर प्रकार से। तो हम देखेंगे कि परमात्मा ये नहीं कहते हैं कि अमेरिका वालों को छोड़ दो और भारत वालों की ही रक्षा करें। परमात्मा ये नहीं कहते हैं कि हरियाणा वालों की रक्षा करें और अन्य प्रांतों को छोड़ दें। और परमात्मा ये भी नहीं कहते हैं कि पानीपत वालों की रक्षा करें और दूसरे जिलों को छोड़ दें। वो सबकी रक्षा करते हैं, सब प्रकार से रक्षा करते हैं। परम पिता परमात्मा के रक्षा करने के एक आध प्रकार नहीं है। परमात्मा ने हमारे लिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि देकर के रक्षा की है। इस धरती पर जल, वनस्पतियां आदि देकर के हमारी रक्षा की है। और आपको आश्चर्य होगा, वैसे तो ये संयोग है, जब गुजरात के अंदर भुज और कच्छ में भूकंप आया था, तो एक परिवार ऐसा था, एक कुत्ता था वहां पर, और वो कुत्ता क्या करता? अंदर आता और बार बार बाहर जाता, अंदर आता फिर भौंकता और पल्लू पकड़ के बाहर खींचता। परिवार वाले समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है, ये कहना क्या चाहता है। तो अब की बार कुत्ते ने जबरदस्ती पल्लू पकड़ा और बाहर खींचता है। तो परिवार वाले सोचते हैं चलो बाहर जाकर के तो देखे हो क्या रहा है। जैसे ही पूरा परिवार बाहर आता है, धड़ाम से उस मकान की छत गिर जाती है। इसे वैसे तो संयोग कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो परमात्मा की प्रेरणा रही होगी, कहीं ना कहीं तो परमात्मा ने संकेत परमात्मा की तरफ से रहा होगा कि वो पूरा का पूरा परिवार बचा लिया। और किसके माध्यम से बचाया उस परिवार को? एक कुत्ते के माध्यम से, एक जानवर के माध्यम से। आप ये कह सकते हैं क्या और परिवार नहीं थे? क्या परमात्मा उनको पसंद नहीं करते थे या उनकी रक्षा नहीं करना चाहते थे? लेकिन ये घटना विशेष थी, और जो दुर्घटनाएं होती हैं उनमें कुछ इस तरह की घटना विशेष हो जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? संयोग ही कहेंगे। लेकिन फिर भी परमात्मा सर्वरक्षक है, किसी न किसी तरह से रक्षा करते हैं। तो ये स्तुति हो गई। और स्तुति का फल क्या होता है? जब हम किसी की बड़ाई करेंगे, किसी की स्तुति करेंगे, हमारा उसके प्रति क्या हो जाएगा? लगाव हो जाएगा। और लगाव हो जाएगा तो ये जो स्तुति हो गई, इसी का नाम, इससे आगे क्या होगी? उपासना। स्तुति होगी तो उपासना होगी। तो इसके एक दृष्टांत के माध्यम से समझेंगे। एक परिवार में दो बालक हैं, और शाम को उनकी माँ है जो वो बाजार से एक बहुत कीमती चीज लेकर के आती है, और उस कीमती चीज को लेकर के आती है तो आंगन में रखती है। आंगन में रखती है तो अगले दिन होता क्या है कि वो उन बच्चों की माँ छत पर काम करने के लिए जाती है।
छत पर काम करने के लिए जाती है तो वे दोनों बालक आंगन में खेलते हैं, और आंगन में खेलते हैं तो उन्होंने योजना बनाई, और योजना बना करके जो आंगन में माँ ने वो कीमती वस्तु रखी थी, कीमती चीज रखी थी, उसको तोड़ देते हैं। तो माँ को, जो माँ थी वो बीच बीच में देख रही थी, माँ ने सोचा ये तो तोड़ दिया, बड़ी कीमती चीज थी, बड़ी महंगी चीज थी। वो नीचे आती है और दोनों बालकों को बुलाती है। पहले वाले से पूछती है क्या तूने इस चीज को तोड़ा? तो वो क्या करता है, नहीं, मैंने इस चीज को नहीं तोड़ा। और झूठ भी इस तरह से बोलेंगे, माँ बाप को लगेगा कि हरिश्चंद्र की आत्मा भी लगता है इसी के अंदर आ गई। इतनी भोला सा मुंह बना करके कहेंगे कि लगता है कि इससे बड़ा सत्यवादी कोई नहीं। लेकिन माँ ने तो देख लिया था